हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेंस आंसर राइटिंग का रोज सीरीज चल रहा है। तो आज है 3 जून और आज 3 जून का मैंने जो प्रश्न लिया है वो यूपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है जीएस फर्स्ट पेपर में। तो प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के समय और स्थान के संबंधित निरंतर चुनौतियां क्या-क्या है? इस प्रश्न को जीएस 2019 में यूपीएससी ने पूछा है। तो इस प्रश्न चूँकि ये समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड है, तो इस प्रश्न को लिखने के लिए सबसे पहले आइए हम इसका आंसर फॉर्मेट देखेंगे। तो इसके आंसर फॉर्मेट में सबसे पहले इस प्रश्न को शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न का एक छोटा-सा परिचय लिखते हैं। तो परिचय में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है? भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, या आप फिर आप किसी इसको आप किसी आंकड़े के अनुसार या किसी डाटा को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे मतलब ऐसे प्रश्न को लिखते टाइम में आप किसी डाटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि विश्व की महिलाओं का लगभग छठा भाग विश्व की महिलाओं का लगभग छठा भाग जो है ना, वो भारत में निवास करता है। महिलाओं की जनसंख्या का छठा भाग भारत में निवास करता है। फिर इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में स्थिति महिलाओं की क्या है अभी। तो महिलाओं की स्थिति अगर देखा जाए तो पहले के समय में या फिर अभी भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर अभी हमारी वित्त मंत्री भी, मतलब महिला महिला उस पद को सुशोभित किया है, ठीक है। लेकिन ये सकारात्मक पहलू हो गया, लेकिन नकारात्मक स्थिति में देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर कदम ही कभी कभी ही रखती है, घर से बाहर कभी निकलती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एक छोटा सा हम लोग इंट्रो बना लेंगे और फिर उसके बाद से लिखेंगे आगे, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में चूंकि चुनौतियां हैं, तो कुछ चुनौतियों के बारे में हम क्या करें, उसको पॉइंट के थ्रू लिखेंगे। जैसे कि आइए हम देखते हैं पॉइंट के थ्रू में। जैसे कि सबसे पहले उत्पीड़न। तो हम देखेंगे कि महिलाओं के साथ में हमेशा उत्पीड़न होते आया है, ठीक है। चाहे वो लिंगानुपात अगर देखा जाए तो 1000 में 919 महिलाएं अभी 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखने को मिलता है। फिर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब भेदभाव किया जाता है महिलाओं के साथ में। जैसे पितृसत्तात्मक जो कॉन्सेप्ट है वो प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि घर का वारिस लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। शिक्षा में भी भेदभाव किया जाता है। लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। बहुत कम ही ऐसे घर होते हैं जहाँ पे लड़कियों को शिक्षा दिया जाता है और लड़कों को वहीं लड़कों की अपेक्षा, ठीक है। घर का दायित्व लड़कियों को ही संभालना पड़ता है। घर का दायित्व लड़कियों को ही संभालना पड़ता है, जैसे कि बुजुर्गों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। और उसके बाद से लेकिन ये जो भी देखभाल करते हैं लोग, इनके बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। और इसके बाद से देखा जाएगा कि अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ऑफिस का कार्य, जो ऑफिस का कार्य है, तो ऑफिस का कार्य यहाँ पे कोई अगर महिला सोच रही है कि हम जॉब करके ऑफिस का कार्य करेंगे, तो यहाँ का समाज के दबाव के चलते वो ऑफिस के कार्य से भी वंचित रह जाती है, ठीक है। और महिलाओं को पिंक कॉलर नौकरियाँ ही दी जाती है। पिंक कॉलर नौकरियाँ का मतलब ये हुआ कि वैसी नौकरी जो केवल महिलाएं ही कर सकती है, जैसे कि टीचर्स का जॉब, नर्स हो गया, रिसेप्शनिस्ट। अगर देखते होइएगा कि रिसेप्शनिस्ट भी केवल महिलाएं ही होती है, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं वो आया आया जो बच्चों को संभालती है, तो महिलाएं ही करती है। उसके बाद से फिर हम देखते हैं एक और चीज़ देखने को मिलता है कि एडवर्टाइजमेंट, कोई भी ब्रांड या कोई भी सामान अपना बेचने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए महिलाओं के फोटो को ही, महिलाओं के चित्रों को ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक और चीज़ हम देखने को मिलते हैं कि यौन उत्पीड़न भी होता है महिलाओं के साथ में, यौन उत्पीड़न। जैसे कि अभी एक मीटू हैशटैग मीटू कैंपेन चला हुआ था, एक आंदोलन चला हुआ था जिसमें बहुत ऐसी महिलाएं सामने आई और उसमें बताया कि उन्होंने उनके साथ में यौन शोषण हुआ है, ठीक है। उसके बाद से एक नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व। जैसे कि देखा जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संसद भवन में अब 11.8% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। वहीं विधानसभा में अगर इसका डेटा को देखा जाता है तो 9%, केवल 9% ही महिलाओं का योगदान है। जबकि संविधान के 73वें संविधान जो संशोधन हुआ था, उस संशोधन अधिनियम के द्वारा
पंचायत में 33% महिलाओं को का सीट को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखा जा सकता है कि प्रतिनिधित्व और भागीदारी का जो जिम्मा है, अगर 33% तो सीट आरक्षित है, लेकिन उसको कौन निभाता है? उसका सरपंच पति निभाते हैं, मुखिया पति निभाते हैं। वहाँ भी महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं कम होती होती चली जा रही है। तो ये हमारे समाज का ये दुष्परिणाम है, जो आगे चल करके ये महिलाओं के लिए एक चुनौती और क्रिएट कर रहा है। उसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि न्यायिक गतिहीनता का अभाव। न्यायिक गतिहीनता में हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी नारी के साथ, किसी महिला के साथ में अगर छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न या किसी प्रकार का फिर पारिवारिक कलह या ये सब कुछ होता है, तो फिर भी वो एक तो वो मतलब समाज के दबाव के कारण वो आगे नहीं जा पाती। अगर वो जाती भी है तो यहाँ का न्यायिक गतिविधियाँ इतना ना गतिहीन है, वो इतना ना धीमा है कि उसका निर्णय आते आते बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी आप निर्भया वाले कांड को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही सब ऐसे सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख सकते हैं। एक और पॉइंट इसमें ये भी लिखा जा सकता है कि अ, जैसे कि गरीबी के दुष्चक्र में महिलाएं ही फंसती है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा में बहुत कमी आती है। शिक्षा सही ढंग से नहीं ले पाती है। ठीक है, और बस ये सब सारे पॉइंट्स को उसमें हम लोग ऐड करेंगे। फिर आगे क्या करेंगे कि आगे एक निष्कर्ष लिखते हैं। जैसे कि आगे की मतलब जब ऐसे प्रश्न जब आ गए तो इसको कुछ रास्ता भी तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ रास्ते बताना पड़ेगा, कुछ निष्कर्ष भी बताना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है, जैसे कि संसद में आरक्षण। ठीक है, तो संसद भवन में हम मतलब कोई बिल बना करके महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाए कि हाँ इतना सीट होना चाहिए महिलाओं के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्वयं सहायता समूह। इसके थ्रू एक कैंपेन चल रहा है, इसके थ्रू महिलाओं को हम सशक्त बना सकते हैं। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट ने एक 377 और 498 ये एक एडल्ट्री कानून लेकर के आया है, जो महिलाओं को कहीं ना कहीं यौन स्वायत्तता के अधिकार की पुष्टि करती है। ठीक है, उसके बाद से हम देख सकते हैं कि समाज की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है, हमारी समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो है कि अगर वो महिला है तो महिला कलंक नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा और उनको भी बराबर का हक देना पड़ेगा। तब जा कर के हम महिलाओं को आगे लेकर के आएंगे। और जो भी ये सारी चुनौतियां हैं, जो भी ये सारे बार बार महिलाओं के साथ में इतना दुर्घटना होता है या जो भी चुनौतियां क्रिएट होती है, इन सभी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं कम करने में मददगार सिद्ध होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रश्न को लिख सकते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा ये फॉर्मेट हो गया और इसको सुन करके आप लिखिएगा। चलिए, अच्छा लगा, आप लोग थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फिर मैं कल होकर के नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इस मेंस का सीरीज़ को बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।